हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अब तो इतने दिनों से जो है वो व्लॉग में नहीं बना पा रही थी। वजह मुझे नहीं पता, इससे पहले से जो वजह थी उससे पहले से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं वाकई डीमोटिवेट हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक ब्लॉग क्यों नहीं बना पा रही थी। लेकिन अब मैंने दोबारा से कंटिन्यू कर लिया है ब्लॉग का। मैंने कहा दोबारा से जो है वो अपनी लाइफ में आना चाहिए, रूटीन में आना चाहिए और व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। और आज जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं इतने दिनों से व्लॉग इसलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरा आइज़ का ऑपरेशन हुआ है, आँखों का। ये चेक कीजिएगा, अभी भी आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ लग रहा होगा। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा जो है वो मसला ये हुआ था कि मेरी आँखों का जो पर्दा होता है, जो रेटिना जो था मेरा, वो डी अटैचमेंट हो गया था। मतलब अपनी जगह से हिल गया था, हट गया था अपनी जगह से। तो मैंने इसलिए ये व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। मैंने कहा आप लोगों से भी मैं अपनी हिस्ट्री जो है वो शेयर करूं, और अगर किसी के साथ ये होता है तो वो भी अपना ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये आँखें, ये बहुत बड़ी वाकई नेमत। तो हम लोग, मुझे पता है कि ये चीज़ है, नेमत है, और आप लोग सबको भी पता है। लेकिन जब ये चीज़ हमारे आँखों से गुजरती है ना, जब हमारे साथ ये चीज़ हो जाती है, तो फिर हमें ज़्यादा एहसास होता है। तो मसला ये हुआ था कि आज से 3 महीने पहले अचानक से मेरी आंखों पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ आगे आ गई है, हल्की सी, इतना कोई फील नहीं हुआ था। तो मैं समझी, मैंने कहा पता नहीं ये क्या हुआ है, शायद हो सकता है कि मेरा बीपी बहुत डाउन रहता है इस वजह से। तो मैंने जो है दानियल को भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा शायद आप तुम्हारा बीपी बहुत लो होगा। फिर वो दिन निकल गया, दूसरा दिन हुआ तो फिर दोबारा मुझे ये वही कैफियत। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार मुझे नहीं मज़ा आ रहा ना, मेरी आंखों के आगे से लग रहा है कोई चीज़ आ गई है। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, इन्होंने बोला डॉक्टर को दिखा देते। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर्स ने जो है वो कहा कि आप अपना जो है एक टेस्ट करवाएं। तो टेस्ट करवाया जब, तो उसमें पता चला कि पर्दा अपनी जगह से हट चुका है, और इसका जितनी जल्दी ऑपरेशन हो सके ना वो करवा लो, क्योंकि इसका जो है वो मतलब कि मिनट्स में ना इसका सेल्स डाउन होते जाते हैं ये पर्दे के। तो बस मोतिया का ऑपरेशन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 5-10 मिनट का एक लेज़र होता है, तो वो फिनिश हो जाता है। लेकिन ये जो चीज़ थी ना, ये मेरे साथ बहुत 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 बुरी हुई। इसके बावजूद हम लोगों ने जो है वो डॉक्टर की बात पे नहीं यकीन किया। हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो चीज़ है ना, इसको कहीं और भी दिखाना चाहिए। मतलब मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास हम लोग गए, हम लोगों ने विज़िट किया, वहाँ पर हम लोगों ने उनको भी दिखाया, ये भाई ये क्या चीज़ है। उन्होंने कहा बस ऑपरेट इसका हल, इसका। अब जब मतलब कि मेरे साथ जो है वो थर्सडे वाले दिन हुआ था, सैटरडे संडे वाले दिन मेरी आधी आँख में ऐसा लग रहा था जैसे कि छाँव आ जाती है ना, अंधेरा हो जाता है, वो हो गया था इस वाली आँख से। और बस फिर जब ऐसा लगता था जैसे कि वो सब ऐसे क्रोस में ना मुझे महसूस होता था, और बाकी ऐसा लगता था कि ब्लैंक हो गई हूँ, बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ। तो बस ये जो चीज़ थी ना, ये मेरे साथ बहुत बहुत बहुत, मुझे मतलब कि अभी तक ना मैं इस चीज़ से निकल नहीं पाई हूँ। फिर बस अर्जेंट इसका ऑपरेट हुआ। ऑपरेट करवाने के बाद आँखों में जो है वो ऑयल डला है, क्योंकि इसके जो ऑपरेट होता है आप लोग देखेंगे यूट्यूब पे, तो इसकी आँखों में जो है, इसका जो ऑपरेट होता है उसमें आँखों में ऑयल डलता है, गैस डलती है। तो मेरी आँखों में ऑयल डला है। ऑयल रिमूव होने का भी एक ऑपरेट है, और वो पता नहीं कब होता है, 8 से 10 महीने का टाइम होता है उसमें भी। बस वो जो चीज़ थी ना, वो मुझे अभी तक, मैं उस चीज़ को याद करती हूँ तो वो मुझे रोना आता है, क्योंकि मेरी आँखों में अभी भी बहुत तकलीफ़ है। और आप लोगों को लग भी रहा होगा साइज़ थोड़ा सा, क्योंकि इस आँख में ऑयल है। तो मेरे ग्लासेस थे पहले, आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, मेरे ग्लासेस थे। अब इस आँख का जो मेरे पास, मेरे नंबर थे दोनों आँखों में, अब इस आँख का जो नंबर है ना वो हो गया है बिल्कुल ज़ीरो, और जो ऑपरेट वाली आँख है, और इस आँख में नंबर वही 4-5 जो मेरा नंबर है। मतलब कि इस आँख में नंबर है और इस आँख, अब जब ग्लासेस लगाती हूँ तो वो मुझे और डिस्टर्ब करते हैं। बस ना इसी स्ट्रेस में ना मैंने ये निकाल दिया। अब मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मुझे जो है वो खड़ा होना है, ब्लॉग बनाने, और बस और कुछ नहीं करना। मैंने इसलिए आज जो है वो मोबाइल उठा लिया, और आज है 12 रबीउल अव्वल,
और आज जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी है और सब माशाल्लाह उसी में लगे हुए और हम भी जा रहे हैं, ठीक है। तो न्याज़ वगैरह बांटेंगे, जो भी होगा वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और मेरी ये जो हिस्ट्री है ना, ये वाकई बहुत तकलीफ़ दे थी। मेरा ऑपरेट बहुत तकलीफ़ दे था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे था। पौने घंटे का ऑपरेट था, लेकिन बस अभी भी मैं याद करती हूँ ना, मुझे मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो मुझे बहुत तकलीफ़ दिया था उस ऑपरेट ने। और अभी बस मैं वही सोचती हूँ कि यार ये ऑयल निकालने वाला सिस्टम है ना, ये भी मुझे बहुत तकलीफ़ देगा, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखा हुआ है कि अल्लाह पाक ज़रूर अच्छा कर देंगे। अभी भी थोड़ा सा ब्लड नज़र आता है, क्योंकि ऑयल की वजह से डॉक्टर से कहा है कि ब्लड नज़र आएगा। कभी कभी रेड हो जाती हैं आँखें, बिल्कुल ही रेड हो जाती हैं, कभी कभी बिल्कुल सही हो जाती हैं। और जब इस आँख को मेरा डैमेज हुई ना, मतलब ये आँख का पर्दा हटा, तो पता चला था कि इस आँख में वैसा ही मेरा ऑलरेडी मसला चल रहा है। क्योंकि इस आँख से मुझे दिख रहा था, तो मैंने इस आँख पे कभी गौर नहीं किया। इस आँख में आज से 6 साल पहले मुझे इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से ये जो पुतली है ना, इस पर स्कार्स बना हुआ है, वो सेंटर स्कार्स है। वो जो सेंटर होता है ना, वो मुझे थोड़ा, मतलब मुझे वो ब्लाइंड उससे सेंटर्स नज़र नहीं आता। तो ये मेरी जो हिस्ट्री है ना, ये बड़ी ही ख़तरनाक हिस्ट्री है। तो बस आज मैंने इसीलिए आप लोगों से शेयर किया कि आप लोग मेरे लिए ज़रूर 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 दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी जल्दी सेहतयाब हो जाऊँ और मैं जल्दी से ना, मुझे दोबारा व्लॉगिंग की तरफ आना है, बस मुझे कुछ नहीं करना। तो ये मेरी जो हिस्ट्री थी डेंटल डी अटैचमेंट, बहुत ही तकलीफ थे, मराइल थे, बहुत ही तकलीफ़ में थे। अभी तो मैं दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, दोबारा से आप लोग के साथ आऊँगी। डेली बना सकी तो बिल्कुल बनाऊँगी, नहीं बना सकी तो मैं जो जो बना सकूँगी बस वो बना लूँगी, कोई मसला नहीं। तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब ज़रूर 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 कर देना है, ताकि अब जो व्लॉगिंग मैं स्टार्ट करूँ, अब जो मैं व्लॉग्स बनाऊँ, मुझे सपोर्ट मिलता रहे।